Hello, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are very well. Today in this video, I came here to tell about something new. And what is this, guys? All of you, dear student. If I ask a question, uh, can you tell me this number is exactly divisible by 2 or not? Then what process you will apply here? If I ask a question, can you tell me this number is exactly divisible by 2 or not? Then by which process you can find out this number is exactly divisible by 2 or not? So you can check this by the divisibility rule. By the divisibility rule. So today's my topic is divisibility rule. And let's move to the topic. यदि मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या जो है कौन से नंबर से कटेगा तो आप क्या बताएंगे? ये संख्या जो है 2 से कटेगा कि नहीं, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तब पता करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। यदि ये आपको पता होगा तो बिना भाग किए, बिना विदाउट डिविजन किए आप पता कर सकते हैं कि दिया हुआ संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। दिया गया संख्या 3 से एग्जैक्टली कटेगा या नहीं कटेगा। ऐसे आप किसी भी संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो संख्या किसी दूसरी संख्या से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक यही है, डिविजिबिलिटी रूल। ओके, सो कम टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे बाई 2 से, यानी कि दिया गया संख्या कोई 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो उसके लिए वो रूल है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8। यदि किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे, इसका मतलब कि वो दिया गया संख्या 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करूं तो बाबू यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए मैं लिखा हूँ 5268। तो इस नंबर में आप देख सकते हैं इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे क्या है? 8। यदि 8 होगा तो ये नंबर पूरा का पूरा 2 से क्या हो जाएगा? आपका डिविजिबल हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही यदि अनदर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 136, तो क्या ये संख्या जो है 2 से पूरा पूरा कटेगा? तो यस। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है बाबू? 6। तो कोई भी संख्या यदि आपको पता करना हो कि 2 से कटेगा या नहीं, उसके लिए आप ये सिंपल सा रूल समझ सकते हैं कि उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी के जैसा एक सेम है हमारा, वो है हमारा बाई 5, यानी कि 5 से कोई संख्या कैसे पता करेंगे कि वो कटेगा या नहीं कटेगा? तो उसके लिए बाबू नियम है कि यूनिट प्लेस पे आपका 0 या फिर 5, 0 या फिर 5 दोनों में से कोई एक यदि होगा तो वो संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। यदि मैं बात करूं इस संख्या की कि क्या 5 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें 0 या 5 आता हो, तो मैं ले लिया 150। तो देखिए 155 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसका लास्ट में है 0, ठीक ना। तो the number 150 is exactly divisible by 5 because its unit place is 0. Okay, and you all know if the unit place is 0 or 5, then the given number is exactly divisible by 5. Okay, एक another example लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है 9215। बताइए संख्या क्या 5 से कटेगा? तो यस। क्यों कटेगा? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। इसी जैसा सेम है एक हमारा एक अगला नियम रूल जो हम चेक करते हैं बाई 10 से। बाई 10 से किसे चेक करेंगे? 10 से। तो 10 से कटाने का नियम क्या है बाबू? तो इसके यूनिट प्लेस पे आपका होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? तो किसी भी संख्या के किसी भी नंबर में यदि लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो संख्या आपका 0 से यानी कि 10 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने लिखा है 5020, तो क्या संख्या 10 से कटेगा? तो यस, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे है 0। अगर मैं बात करूं क्या ये संख्या 10 से कटेगा? तो यस। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। यदि मैं बात करूं इस संख्या की कि 10 से कटेगा या नहीं,
तो नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है और हम जानते हैं कि 10 से चेक करने का जो नियम है वो क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो आई होप कि ये अभी हमने आपको बताया बाई 2 से, बाई 5 से एंड बाई 10 से। तो ये 3 संख्याओं से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है वो 2 से, 5 से या फिर 10 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो अगला है हमारा बाई 3। बाई 3 में क्या होता है बाबू, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट्स आपको चेक करना होगा, दिया गया संख्या में जितने भी अंक आए होंगे यदि सबको आप जोड़ेंगे और उस जोड़ने पे जो संख्या आएगा यदि वो कट जाएगा 3 से, इसका मतलब कि दिया गया संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे 5 3 2। अब देखिए इसको आपको ऐड करना है, 5 3 8, 5 प्लस 3 प्लस 2, तो 5 3 8 और 2 10, 10 3 से नहीं कटेगा, यानी कि दिया गया संख्या 3 से नहीं कटेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 2 एंड 3। अब मैं पूछूं कि क्या ये संख्या 3 से कटेगा, तो देखते हैं कटेगा कि नहीं। नियम क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी संख्या दिया अंक दिया गया सबको ऐड कीजिए। तो 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 2 6, 6 3 9, 9 आया, 9 3 से कटता है पूरा पूरा, तो इसीलिए ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। सेम सेम है, इसी की जैसा रूल एक हमारा अगला वो है हमारा बाई 9। 9 से, 9 से भी कटाने का नियम सेम ही है। क्या है बाबू, तो सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। 9 से भी सेम प्रोसेस चेक करते हैं। जैसे मैं अभी यहीं पे पूछूं कि क्या ये संख्या 9 से कटेगा, तो सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा 9, और 9 आप जानते हैं कि 9 से कट जाता है, तो इसीलिए ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा है 4 9 और 5, 495। इसको चेक करना है कि क्या 9 से कटेगा या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। 4 प्लस 9 कितना हुआ, 13, 13 और 5 कितना हुआ, 18, 18 आया, 18 9 से कटता है, यस, तो ये भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, जितना बार में भी कटना होगा कट जाएगा, ठीक है। तो ये था 3 का और 9 का। तो 3 का क्या था बाबू, 3 और 9 का सम ऑफ ऑल डिजिट्स। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ और नेक्स्ट है हमारा बाई 4। 4 से चेक करने का नियम क्या है, तो नंबर फॉर्म्ड बाई, नंबर फॉर्म्ड बाई, नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट। यदि कोई संख्या मान लीजिए कि जैसे लिखा है मैंने 524, कि क्या ये संख्या जो है 4 से पूरा पूरा कटेगा, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट का दो अंक यहाँ से लीजिए और इसे जो संख्या बना 24, इसे चेक कीजिए कि क्या है 4 से कट रहा है कि नहीं। यदि कट रहा है तो इसका मतलब कि दिया है संख्या पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। ऐसे में एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि 1532 ले लिया और मैं पूछूं आपसे कि क्या इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो विदाउट एनी रिमाइंडर क्या ये पूरा पूरा कटेगा 4 से। तो उसके लिए नियम क्या है, तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का आप नंबर जो होगा यहाँ से जो बनेगा उसको ले लीजिए और 4 से कटाइए। तो देखिए 4 से 32 तो कट जाएगा 8 बार में, तो इसीलिए दिया गया संख्या पूरा का पूरा 4 से जब डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा। तो आई होप कि बाई 4 का जो रूल है वो समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और अगला है हमारा इसी जैसा बाई 8। तो उसमें क्या होता है बाबू, तो नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट, नंबर फॉर्म बाई लास्ट 3 डिजिट। अब आपको चेक करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक ना, और आपको चेक करना है कि ये दिया गया संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, इस इतने बड़े संख्या को सिर्फ अंतिम लास्ट वाला 3 गो डिजिट लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट, जैसे 840, और देखिए कि क्या यह 8 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 1 8 0, 8 5 40, पूरा पूरा कट गया, यानी कि दिया गया संख्या पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। जैसे अनदर एग्जांपल लेता हूं मैं 152। अब मैं पूछूंगी क्या है 5 से कटेगा, 5 नहीं सॉरी 8 से कटेगा। तो चेक करने का नियम, आप लास्ट के 3 डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट में यानी कि 512 में भाग करेंगे 8 से,
यदि इसमें भाग लग गया पूरा पूरा तो समझिए कि ये पूरा संख्या जो है वो 8 से कट जाएगा। तो देखिए 8 पचे 40, 8 छक 48, घटाएंगे तो 3 आएगा, कट गया 2, 8 चौका 32, यानी कि पूरा पूरा कट गया ना 3 संख्या, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी आपका 8 से कट जाएगा। तो ये था 4 और 8 का। अब एक लास्ट बचा है हमारा, और देख लेते हैं 7 का और 11 का। तो 7 का रूल होता है बाबू, बाय 7 क्या होता है, तो डबल ऑफ डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ द लास्ट डिजिट, डबल ऑफ द लास्ट डिजिट, डबल ऑफ द लास्ट डिजिट, डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ द लास्ट डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स। देखिए बस साथ से आपको चेक करना है कि कोई संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसके लिए बाबू मेरे एक नियम है, जैसे कि मैंने मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है 343, आप क्या करेंगे, डिफरेंस यानी घटाएंगे। किसमें घटाना है बाबू आपको, तो डबल करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना है। तो लास्ट डिजिट आपका 3 है और 3 का यदि हम डबल करेंगे तो आएगा 6। और क्या करना है, नंबर फॉर्म बाय रिमेनिंग डिजिट्स, जो नंबर डिजिट बच गया है इससे जो संख्या बनेगा, नंबर फॉर्म नेम जो संख्या बनेगा रिमेनिंग डिजिट से, जो बचे हुए डिजिट से जो संख्या बनेगा, इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। जब 34 में से 6 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 28, और आप जानते हैं 28 7 से कट जाएगा, तो इसीलिए ये दिया गया पूरा का पूरा संख्या भी 7 से कट जाएगा। तो आई होप कि ये रूल आपको 7 का समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, और वो है हमारा 11 का। 11 का रूल क्या कहता है बाबू, उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 11 क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, यानी कि जो भी संख्या आपको दिया हो, जैसे 1 2 1 2, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। अगर मैं पूछूं कि क्या यह संख्या जो है 11 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंस घटाएंगे। किसमें से घटाना है, तो सम जोड़ना है किसको, ऑड प्लेस पे। देखिए ये ऑड प्लेस पे 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, तो ये ऑड प्लेस पे है। तो जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 1 4, और इवन प्लेस को जोड़िए 2 और 2 4। तो ये जोड़ने पाया 4 और ये भी जोड़ने पाया 4, अब दोनों को घटाइए। दोनों को जब घटाएंगे तो या तो 0 आए या फिर 11 के टेबल में आए, तो वो संख्या पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा, ठीक ना। जैसे शुड बी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि शुड बी 0 या फिर 11 या फिर 22, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मान के चलिए कि 5 6 1 और यहाँ पे 0। अब मैं पूछूं कि क्या ये संख्या 11 से कटेगा, तो आप क्या करेंगे, ऑड प्लेस पे देखिए कौन कौन सा है, 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे बाबू, 1 और 6 को, तो क्या आएगा 6, और ये 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, तो 6 को 6 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो देखो 0 जो है ये 0 आ गया, या 11, तो 11 से कट जाएगा, तो 11 से कटेगा तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। देखो मैं डिवाइड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, 11 5 जा 55, घटाएंगे तो 1 कट गया, 1 उतारेंगे 11 1 जा 11, कट गया 0 बार में, 0 उतारेंगे तो 0 बार में कट गया। देखो यानी कितना बार में ये कट गया। तो आई होप कि 11 का जो रूल है वो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड वंदे मातरम, जय हिंद।